नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण नाम और पारस पत्थर। पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, परंतु कृष्ण नाम से ही मनुष्य का शरीर कंचन बन जाता है। जाने सनातन गोस्वामी और पारस पत्थर की एक भक्ति कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और मांगता है संसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है, वह बड़ा मूर्ख है। पर मैं तो समझदार हूँ, मैं उस मूर्ख को विष क्यों दूंगा। मैं उसे अपने चरणों की भक्ति देकर सांसारिक सुखों को विस्मृत करा देता हूँ। गौड़ देश में एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला, वह स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ। ढूंढने से तो वह मिलने से रहा। कौन देगा उसे पारस। देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस देंगे। ब्राह्मण ने भगवान और औघड़दानी शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रांचन पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वह तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, तो वे अवश्य देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान व नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत कृशकाय कौपिनधारी गुदड़ी खाने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटा लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे, बंगाल के कर्ता धर्ता थे। किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दिन बन गए कि परम बैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी दूर से आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता। क्योंकि सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैं उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू न जाए, क्योंकि उसे छू कर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। कंचन, कामनी, सोना, स्त्री आदि भगवान को भी स्मृति कराने वाले हैं, इसलिए सच्चे संत पारस के छू जाने भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस गड़ा हुआ था, उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने
जाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया, वह स्वर्ण हो गया। पारस सही मिला है, इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट गया। तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न कौधा। उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह छू भी जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे जो आप चाहोगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे परमानंद मिलेगा, ब्रज रस चाहोगे ब्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भव सागर से पार कराता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी से विनती की, मुझे आप वही कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान कृष्ण का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह कृष्ण नाम जिसकी कृपा के एक कण में करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन हो जाता है। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भव सागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष चाहने वालों के लिए वह सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतकरण की मालिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुख देव बना देता है ना। सचमुच कृष्ण नाम पारस से बढ़कर। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।